हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ऊपरी मन से ठीक हूँ, अंदर ही मन से तो मैं कंटम हो गया। इसलिए कंटम हो गया, आरआई साहब ने बिल्कुल ही कंटम कर दिया। थोड़ी बहुत जो बची थी जान वो भी चली गई। आरआई साहब ने आज जो है 50,000 की टाप लगवा दी मेरे पे। गाड़ी उठा के बंद कर दी मेरी। अच्छे खासे होटल पर नहा धो रहा था। पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है वो होटल वाले ने ही फ़ोन किया, क्योंकि वो होटल वाला जो है फाइनेंस की गाड़ियों को बंद करता है। उसको मिलती है 200 रुपये रोज़ की पार्किंग। तो मेरा भी नंबर डाला था उसने, तो मैं उससे मजाक में कहा, मैंने कहा भाई मेरी तो गाड़ी फ्री है, मेरी किस्त नहीं टूटी है। ये कहा, बोला अच्छा फ्री है। मैंने हाँ। मैं अपना नहाने लगा। पता नहीं उस साले ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है परिवहन विभाग में डाला होगा उसने नंबर मेरा। उसमें मेरी गाड़ी की जो है फिटनेस ख़त्म थी। फिटनेस होनी थी और टैक्स भरना था मैंने, और वो कल भरना था। बाकी बातचीत सब हो चुका था। मैंने फ़ोटो वोटो गाड़ी की खींच खांच के भेज रखी थी उसको। कल होनी थी, तो मुझे पता था इधर आरआई साहब निकलते हैं, इसलिए मैंने होटल में खड़ी कर दी। संग में एक गाड़ी और थी, वो सुबह चला आया। उसके कागज़ ओके थे। मैंने तू जा यार, मैं अभी नहीं आता हूँ, मैं शाम को चलूँगा यहाँ से। अब मैं नहा रहा हूँ, आरआई साहब जब आए हैं तो उनको कैसे पता है कि ये जो बंदा नहा रहा है ये इसी गाड़ी का ड्राइवर है। उस आधार पर मुझे शक हो रहा है कि उस बंदे ने बताया है कि इस गाड़ी का ड्राइवर ये है। वो सीधे मेरे पास आया। मैं तो नहा रहा था, अंडरवियर में था, बल्कि मेरा अंडरवियर भी वहीं रह गया। माना ही नहीं। वो बोला फटाफट गाड़ी में बैठो, फटाफट गाड़ी में बैठो। वैसे ही गीले कपड़े लेके मैं गाड़ी पे आया। गाड़ी स्टार्ट करके लेके आया वो। ये नवाबगंज मंडी पड़ती है, मंडी के अंदर कर दी खड़ी। और यहाँ इतना गंद खाना है, इतनी गंदगी है यहाँ, क्या बताएं। और चोरी इतनी होती है यहाँ, हद से बेहद। बहुत चोरी है भाई इधर। अब मैं आपको गाड़ी दिखाऊं अपनी। वो खड़ी है, देखो गाड़ी मेरी, जिसमें आरटीसी लिखा है। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये। इन गाड़ियों में से किसी का भी कोई गाड़ी साबुत नहीं है जिसमें चोरी ना हुई हो। बैटरी सबके गायब हैं। किसी के स्लैब ही खोल ले गए, किसी के एंटीनेटर खोल ले गए हैं, डीजल के ढक्कन तोड़ ताड़ के फेंक रखे हैं। किसी गाड़ी में तेल नहीं है, सबका सब तेल निकाल लिया। अब मैं तो बाहर का हूँ, मुझे क्या पता। एक लोकल है यहीं का टेम्पो वाला, उसकी भी गाड़ी बंद करी है। उस छोटा छोटा है 3 व्हीलर, उस पर प्लांटी डाली है 30,000 की। तो वो बता रहा है, कह रहा उस्ताद यहाँ रुक तो रहे हो आप, पर होशियारी से रहना। रात को जो है यहाँ बहुत चोरी होती है, नशेड़ी बहुत आते हैं। इसमें क्या, वो चोरी करते हैं। तो उसने तो अपनी बैटरी खोल खाल के, उसका घर यहीं है, दूसरा टेम्पो बुला के उसमें रख के घर ले गया। हाँ, अब हमारा तो घर यहाँ से दूर है भाई, 100 किलोमीटर है यहाँ से घर हमारा। तो हमें तो गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, गाड़ी पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए भाई अकेले हिम्मत हो नहीं रही थी रात को। क्या पता इसमें किए हैं, नशेड़ी हैं वो, कहीं किसी ने कोई चाकू ही मार दिया। रात को कौन पूछ रहा है इधर। इतने गंद खाना है इधर पूरा। ये देखो पूरा जंगल ही जंगल पड़ा है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इधर ये आलू के कट्टे हैं, थोड़ा ये मंडी है। मंडी वाले भी शाम को सब भाग जाते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है। उतनी नहीं चलती है मंडी। बरेली की मंडी अलग है, वो तो रात दिन चलती है। पर ये नवाबगंज की मंडी है, नवाबगंज मंडी कम चलता है, इतना नहीं चलता है। बाकी भाई क्या बताएं, ये है ड्राइवरों की ज़िंदगी। चलो, ऊपर वाले को ये मंजूर होगा, ये ठोकर खानी होगी, ये नुकसान होना होगा, हो गया। जितना भाग्य में है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। आप चाहे कुछ कर लो, ज़्यादा नहीं मिल सकता। जो भाग्य में है वही मिलेगा, फालतू नहीं मिल सकता है। खाली ये तेरा ये मेरा किसी का नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। कर्म करने भेज रखा है, कर्म करो, फल देने वाला ऊपर वाला है।
कितना मेरा नुकसान होने को होगा, हो गया। पूरी 45,500 की टॉप लगी है पूरा, जिसमें से उसने 16,500 की तो खाली प्लांट ही डाल रखी है। वो भी ये कह रहा है कि तुम खुद ओनर हो, खुद ड्राइवर हो, खुद चला रहे हो, इसलिए धारा 3 लगा रखी है धारा उसने। एक फिटनेस नहीं है, दूसरा टैक्सी नहीं है, तीसरा अभी मैंने डाले में रंग कराया था पीछे, तो उसमें लाल पट्टी नहीं है। जैसे साइड में पीली पट्टी होती है, ऐसे ही पीछे लाल पट्टी लगाई जाती है। वो लाल पट्टी नहीं लगा पाया, लगा क्या नहीं, कोई मिला नहीं, इसलिए मैं लगा नहीं पाया। उसके डाल रखे हैं उसने 500 रुपये। और क्या करें। अब इधर हमारे ये जो है, हम तो नीचे हम बैठे हैं छाया में, और ऊपर हमारे बजरंगी हैं, देखो दिख रहे हैं। चलो क्या ही कहें, अब जो होना है हो गया, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं। नफ़ा और घाटा तो होता रहता है यार, पर मुझे तो कभी फ़ायदा आज तक दिखाई नहीं दिया। घाटा ही घाटा दिखा, तेल कहाँ पहुंच गया कहाँ नहीं। भाड़े जो है, जो पहले थे वही भाड़े अब हैं, भाड़ा बढ़ा नहीं है। और आप लोगों को पता है मैं चलता एक ही लाइन हूँ, दूसरी लाइन मेरी है नहीं, मैं नेपाल के अलावा कहीं जाता नहीं। तो भाई मेरठ में खड़ा रहा मैं 10 दिन, कोई माल नहीं बोला। 10 दिन बाद 11वें दिन बड़े मुश्किल से माल बोला, वहाँ भरने गया तो 6 दिन में तो वहाँ भरी गाड़ी। 6ठे दिन निकली है गाड़ी भर के, और 7वें दिन फिर यहाँ बंद हो गई। यानी कि 10 और 7 17 दिन हो गए हैं भाई साहब। 17 दिन में तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, पर मैं वहीं का वहीं हूँ, अभी कहीं आगे नहीं पहुँचा हूँ। अभी आज का दिन तो गया अभी, अब कल देखते हैं क्या होता है। इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ करना पड़ेगा भाई, किसी से कर्जा कुर्जा करना पड़ेगा। कर्जा भी कोई नहीं दे रहा इस टाइम, कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई ब्याज नहीं दे रहा। अगर अब आप कौन है, तुम मुझे जानते ही नहीं है, नहीं दे रहा भाई, कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। गाड़ी तो छुड़वानी पड़ेगी, बगैर छुड़ाए तो बात बनेगी नहीं। चलो जो किस्मत में है। जय श्री राम, जय गौ माता।